कान्हा की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के मद्देनजर देश विदेश से आने वाले लाखों लोगों के मथुरा आने और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्रोन उड़ाने एवं मथुरा में कुछ पॉइंट्स नो पॉइंट फ्लाइंग एरिया के संबंध में जिलाधिकारी सीपी सिंह एवं एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान दौर में कुछ जनपदों में ड्रोन और उसके लेकर अफवाहों का दौर जारी है। इसी के चलते पेनिंग स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मथुरा में जन्मभूमि रिफाइनरी सहित मथुरा के वृंदावन कई इलाकों में ड्रोन उड़ाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति जनपद में ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसको संबंधित इलाके में जानकारी देनी होगी और यदि संबंधित थाना उचित समझेगा तो वह परिवीक्षण के लिए निर्देशित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शादी समारोह में मौके पर ड्रोन उड़ाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य किसी उद्देश्य से किसी व्यक्ति ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसके लिए गाइडलाइन का पालन करना होगा। किस तरह की तैयारियां हैं और कुछ विशेष इश्यूज पर आपने प्रेस ब्रीफ किया है, क्या जानकारी है? देखिए, सावन और भादों का महीना ब्रज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ की जो ऐतिहासिकता है, यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब के राजाधिराज हम लोगों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस है। ये सारे त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी ब्रजवासियों से, मथुरा वासियों से अनुरोध कर रहा हूं कि 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक अपने घर पर हर व्यक्ति तिरंगा लहराए, अपने घर की साज सजावट करे, जन्माष्टमी खूब हर्षोल्लास से मनाए। यहाँ की जन्माष्टमी देखने के लिए देश से विदेश से लाखों लाख श्रद्धालु 15 अगस्त को 16 अगस्त को यहाँ पधारेंगे। अतिथि के रूप में हम उनका स्वागत करें और जब लोग आएंगे तो उनको यहाँ की सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए। इसका पूरा प्रयास है। पूरे शहर को, मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को, गिरिराज जी को हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं खूब अच्छे से सजाया जाए, साफ सफाई अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था हो। चूँकि इस साल अपेक्षा से बहुत ज़्यादा बरसात मथुरा और पूरे ज़िले में हुई है। कई जगह सड़कों पे गड्ढे हुए हैं, उन गड्ढों को हम लोग गड्ढा मुक्त करा रहे हैं। सड़कें बहुत अच्छी रहें, निर्बाध बिजली की आपूर्ति रहे और जो एस्थेटिक व्यू है मथुरा का वो अच्छा हो, ये पूरा प्रयास है। हम सारे अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप स्वयं भी देख रहे होंगे, कार्य भी कराया जा रहा है। पहली बार जन्मभूमि के आसपास से अतिक्रमण हटवाया गया है, क्योंकि जन्मभूमि पर पिछले कई सालों से आसपास काफ़ी उसके ब्यूटिफिकेशन का कार्य हुआ है, वो अच्छे से सजे। ये हम सबका सामूहिक प्रयास है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से जनपद में खूब बारिश हुई है, हर जगह हम लोग जल निकासी करवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित जो किसान भाई हैं उनको अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल चिंतित ना हो। हमारी टीमें उनके खेतों का सर्वे कर रही हैं, किसी का घर गिरा है उसका सर्वे कर रही हैं और यथाशीघ्र जो उचित मुआवजा है उनको मिलेगा। जो कहीं जनहानि हुई थी, पशु हानि हुई थी या मकान की हानि हुई थी, उनका मुआवजा उनके खाते में भेज दिया गया है। किसी आप भी जागरूक नागरिक की तरीके से आपके किसी परिचित का या किसी का कोई इशू है, तत्काल मेरे संज्ञान में लाएं। मेरे सारे एसडीएम, सारे एडीएम फील्ड में हैं, मैं और एसएसपी साहब स्वयं फील्ड में, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, लोग लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही है कि जो आने वाला त्यौहार है वो अच्छा रहे और अच्छे से मने। जो लोग यहाँ आएँ वो यहाँ से जब अपने गंतव्य को वापस जाएँ खूब प्रफुल्लित होकर के जाएँ और जो भगवान जी के मंदिर हैं, भगवान जी का दर्शन उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सुगमता से हो सके, यही हम लोग का प्रयास। इस बार आप जन्माष्टमी पर पॉलिथीन अवेयरनेस का भी एक बृहद अभियान शुरू करने जा रहे हैं, पब्लिकली अपील भी कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पॉलिथीन के खिलाफ? देखिए, हम लोगों ने छोटा प्रयोग किया था जब अभी मुड़िया पूर्णिमा का मेला हुआ है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से अधिक लोग आए थे। पूरा मेला ऑलमोस्ट पॉलीथीन फ्री था, ना तो किसी दुकानदार ने यूज किया, ना आने वाली जो श्रद्धालु थे उन्होंने यूज किया। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम और आप ठान लें तो पॉलीथीन का प्रयोग बंद हो सकता है। ये प्रयोग मुड़िया पूर्णिमा में किया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित ब्रजवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म दिवस है, इसमें हम लोग
प्रण करें कि अब हम ब्रज की धरती से पॉलीथीन को मुक्त कर देंगे। हमारा अभियान भी चल रहा है, परंतु ये अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक यहाँ के सम्मानित ब्रजवासियों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी। हर ब्रजवासी ये ठान ले कि मुझे पॉलीथीन नहीं यूज करना है, तो वो नहीं यूज करेगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगी और उसके जगह वैकल्पिक चीज़ों का प्रयोग कर सकता है और वो हमारे बीच में उपलब्ध भी है। आपने एक मथुरा जनपद में ड्रोन कैमरे के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन, वो क्या है कि क्या परमिशन से ही ड्रोन कैमरे अब चलेंगे? अभी एसएसपी साहब और गाइडलाइन जारी की आपने कि ड्रोन कैमरे के लिए अब आपको सूचना देनी होगी या परमिशन लेनी होगी? देखिए, प्रदेश के कुछ जनपदों में ये अफवाह फैलाई गई कि कहीं ड्रोन उड़ रहा है और उससे आमजन में एक भय का माहौल उत्पन्न हुआ, जिसके दृष्टिगत कई जनपदों में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ और ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। जनपद मथुरा में यद्यपि इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं आया है। आपके माध्यम से जनता से ये अपील है कि कहीं भी यदि कोई किसी व्यक्ति द्वारा ड्रोन का उपयोग किया जाना है तो वो स्थानीय जो थाना है उस पर इसकी सूचना अवश्य दे दें, ताकि किसी भी प्रकार के अफवाह या अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। और जो लोग इस प्रकार का कुंठित प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर के अफवाह फैलाएं, उनके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आपके माध्यम से जनता से यही अपील है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और कहीं भी कोई बात होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि हम उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकें और कोई भी अनवेरीफाइड वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को बिना तस्दीक किए फॉरवर्ड ना करें।